guys, what's up? Welcome back to my channel and welcome back to the another vlog of my channel. In fact ये वाला vlog है एक और travel vlog. So यहीं पे ही जिसने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा उनको पता होगा कि मेरा लास्ट व्लॉग था नैनीताल व्लॉग एंड नैनीताल से कुछ दूर ही ऊपर है रानीखेत. सो हम लोग आ गए हैं रानीखेत भी एंड यू नो हमारा जो फर्स्ट डेस्टिनेशन था रानीखेत में वो था झूला मंदिर. सो आप ऑलरेडी यू नो ये वाली क्लिपिंग से पहले आप मेरी क्लिपिंग देख चुके होंगे या वाली क्लिपिंग के बाद आप लोग क्लिपिंग देखेंगे झूला मंदिर की. सो बेसिकली रानीखेत में एज सच घूमने के लिए कुछ भी नहीं है बट क्योंकि हम लोग नैनीताल तक आए थे सो वी थॉट कि वी विल कवर रानीखेत ऑल्सो. सो रानीखेत मेरा तब से आने का मेरा मन था जब से आई वॉच राजा हिंदुस्तानी की मूवी. सो येस अभी हम लोग यहीं पे यू नो बिल्कुल ये जो मंदिर है उसी के सामने चाय वाय पीने के लिए हम लोग बैठे हैं. उसके बाद हम लोग जाएंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे. सो येस अट्टू के चाचा आते हुए. नाउ बैक टू आवर अट्टू हु इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मैगी. उसकी मम्मी उसको मैगी खिलाती, दिन भर में 5 मैगी खा चुका है वो. हट कर दे अट्टू पापा को, हट कर दे के बोलो हट. अच्छा पापा को हाथ. Hi guys, so we have reached our next destination which is Apple Garden and Dense Forest. So इसके लिए you know जो Dense Forest है इसके लिए हमने करे हैं गाइड भैया क्योंकि वो you know यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में वो हमको बताएंगे. So yes अभी जो है अभी हम लोगों का जो है सबसे पहले Dense Forest के उससे भी हमारा स्टार्ट हो रहा है. So yes let's go. इसकी नेटिंग नाम से जाना जाता है. इसमें जो है फार्मास्यूट पाया जाता है जैसे मधुमक्खी चींटी पाया जाता है. इसको टच करने से बर्निंग होता है हाथ का रंग. इस पे अगर देखना हिम्मत हो तो ही आगे हाथ बढ़ाइएगा. एक बार आप करके देखो. मैं हाथ से तोड़ के लाऊंगा, चिंता मत करिए. फिर हम करके देखेंगे ना. चलो फोन यार पहले अपने पास रखो तो चाहिए तो फोन. भैया दिखाना ही वाला लीव. निकाल दिया यार इन्होंने. ये वाले जो डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे ये तोड़ रहे हैं जो डंडे हम लोग जो यूज करते हैं ना हवन के टाइम पे. ये देखिए होती है. सो ये जो है ये इन्होंने हमें तोड़ के दी है. ये बेसिकली जो ये वाली जो लक्कड़ है ना ये यूज़ होता है हवन के टाइम पे. इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना बिल्कुल वैसी है जो हम हवन करते हुए जो हम यूज़ करते हैं ना बिल्कुल वैसी ही इसकी फ्रेग्रेंस है. हम लोग हैं अभी यहाँ पे लाइक जो कि डेंस फॉरेस्ट है एंड हम लोगों को जाना है वहाँ पे. आई डोंट नो कि इतनी धूप के चक्कर में दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा. सो मैं एक सेकेंड जो है मैं बैक कैमरा ओपन करती हूँ सो दैट यू कैन एबल टू. हम लोगों को जाना है वहाँ पे वो देखिए. सो यस हाँ जी हाँ जी हाँ जी. आलू पकड़ का पेड़ है और ये पेड़ है सर एप्पल ट्री. अभी जो फ्लावर निकलना शुरू होने वाला है सर. हाँ जून जुलाई में
अथर्व को। हाय अट्टू। अट्टू हाय। हाय कर दो सबको। हाय। ही इज एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग। चलो भाई चढ़ चढ़ के ना हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जैसे वैष्णो देवी की चढ़ाई होती है ना, बिल्कुल वैसी ही चढ़ाई है। हाफ चुकी हूँ मैं पूरा, और अब भी सिर्फ 15 मिनट्स हुए हैं। हम लोगों को अभी 1.25 घंटा और घूमना है, 1.25 घंटा। चढ़ चढ़ के लग चुकी है इतनी ज़्यादा गर्मी, मन कर रहा है इस टाइम पे कि कहीं पे आराम करने को मिल जाए। बट गाइज लेट मी टेल यू, इफ़ यू आर कमिंग टू रानीखेत, या रानीखेत का आप कभी भी प्रोग्राम बनाते हो, डू विजिट ये एप्पल गार्डन और डेंस फॉरेस्ट। वन टाइम एक्सपीरियंस है एंड यू विल एब्सोल्युटली लव इट। जो लोग जैसे मेरे जैसे जिनको ट्रैकिंग का बिल्कुल शौक नहीं है, वो भी बहुत एंजॉय करेंगे, ट्रस्ट मी। हाय गाइस, सो वी आर डन विद आवर टूर एंड ये पूरा टूर लाइक डेंस फॉरेस्ट और एप्पल गार्डन पूरा करने में जो लगभग जो टाइम लगता है वो जाता है लाइक 1.5 से पौने 2 घंटे। एंड जो हालत ख़राब होगी ना आप लोगों की, वो मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत बुरी हालत होती है। लाइक वो आज रात को पता चलेगा जब एक्चुअली जब पैर दर्द करेंगे। बट लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है एंड इस तरह के जो गाइड भैया ने जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी है, मतलब उन्होंने यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, जो भी वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, उसका वो हर चीज़ का प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। सो विच इज़ वेरी गुड थिंग। सो येस, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। सो येस, लेट्स गो। सो ये थे हमारे गाइड भैया जिन्होंने हम लोगों को सारा डेंस फॉरेस्ट और एप्पल गार्डन वगैरह घुमाया है। सो इनकी जो डिटेल्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इन केस अगर आप आओ और अगर आपको यही डेंस फॉरेस्ट और एप्पल गार्डन आप लोगों को घूमना हो। सो अब हम लोग चल रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। सो यस, लेट्स गो। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग तो रानीखेत का व्लॉग देख रहे थे, रानीखेत के व्लॉग के बाद एकदम से ये लाल दीवार और सफ़ेद दीवार कहाँ से दिखनी स्टार्ट हो गई। सो गाइस लेट मी टेल यू दैट जो रानीखेत का व्लॉग था, वो जो मेरी लास्ट क्लिपिंग्स अगर आप लोगों ने देखी होंगी, जो कि था डेंस फॉरेस्ट और एप्पल गार्डन वाली क्लिपिंग, सो उसके बाद ही मैंने व्लॉगिंग करना बंद कर दिया था। उसका रीज़न मैं अभी आपको अपनी आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो मैं बेसिकली जो है मैं अपने घर गुड़गांव आ चुकी हूँ। हम लोगों ने रामनगर में भी ऐसा कोई व्लॉगिंग नहीं करी। उसका रीज़न भी ये था क्योंकि हम लोगों को जिस दिन हम लोग रानीखेत से हम लोग वापस आए थे, उसके नेक्स्ट डे ही हम लोगों को वापस गुड़गांव हम लोगों को आना था। सो पैकिंग वगैरह करने में एंड वहाँ पे हम लोग अंशुल के किसी भी रिलेटिव्स वगैरह से नहीं मिले थे, तो मुझे उन सब से भी मिलने जाना था। तो इस चक्कर में मैं एकदम वहाँ पे आने के बाद मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई। अब जो लोग भी नैनीताल के बाद या रानीखेत या उसके ऊपर अल्मोड़ा, काफ़ी सारी जगह है, अगर आप लोग ऐसे कुछ ट्रिप्स अगर आप लोग प्लान कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को 1-2 चीज़ों का सजेशन देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 2-3 जगहों के बाद मैंने व्लॉगिंग करना क्यों बंद कर दिया, क्योंकि हम उसके बाद गाइस कहीं घूमने गए ही नहीं। उसके बाद ये हुआ कि हमारे साथ लाइक एक और कज़न कपल और हमारे साथ गया था, अंशुल के मौसी के लाइक बेटे और उनकी वाइफ हमारे साथ गए थे, जिनका नाम था दीपिका। सो मेरी और दीपिका की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होनी स्टार्ट हो गई थी, लाइक मेरे को तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग सेंसेशन और जैसे प्यूकिश वगैरह होता है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा वैसा फील होना स्टार्ट हो गया था। एंड उसके बाद क्या हुआ, जो दीपिका थी उसको काफ़ी वॉमिटिंग्स और ये सब होना स्टार्ट हो गया। जबकि हम लोग एप्पल गार्डन और डेंस फॉरेस्ट के बाद हमारी नेक्स्ट लोकेशन थी गोल्फ क्लब देखना, जो कि मिलिट्री के लोगों ने बनाया था। वो थोड़ा और कुछ पहाड़ों के ऊपर जाके था, बट हम लोग जब तक हम लोग वहाँ पहुँचते लाइक दीपिका
को बहुत ज़्यादा मतलब वो 2-3 बार ऑलरेडी प्यूक कर चुकी थी, ये सारा स्टार्ट हो चुका था एंड मेरे को भी बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग सेंसेशन, प्यूकिश सेंसेशन, ये सब बहुत कुछ मेरे को स्टार्ट हो गया था। तो वी डिसाइडेड कि रादर देन और ऊपर जाने से बेटर और चीज़ें एक्सप्लोर करने से बेटर कि हम लोग रामनगर वापस निकल लें। सो जिन लोगों को नहीं पता, रामनगर लाइक मेरे इन लॉज रामनगर में रहते हैं, अंशुल का होम टाउन है रामनगर। सो हम लोगों ने यही डिसाइड करा कि हम लोग रामनगर निकल लेते हैं एंड अथर्व की भी तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो गई थी, लाइक उसको भी एक बार वॉमिट हो चुका था। सो तो रुकने का कोई सवाल ही नहीं बनता था। सो हम लोगों से जो गलती हुई वो ये हुई कि हम लोगों का लाइक जो हमारे साथ जो दूसरे कपल गए थे, जो हमारे कजन्स गए थे, उनका ऑलरेडी प्लान था कि वो लोग रानीखेत जाएंगे, बट मेरा अंशुल का कोई ऐसा प्लान नहीं था रानीखेत जाने का। हमारा सिर्फ ये प्लान था कि हम नैनीताल तक जाएंगे, एक रात रुकेंगे एंड वी विल बी बैक फ्रॉम नैनीताल। बट ऑल ऑफ अ सडन हम लोगों का भी रानीखेत का प्लान बन गया। सो हम लोगों से गलती ये हुई कि अगर हमारा प्लान शायद पहले बना होता तो हम लोग पहले रानीखेत कवर करते, उसके बाद हम लोग नैनीताल आते। सो गाइज, अगर आप लोग नैनीताल के बाद अगर आप रानीखेत या इस तरह की चीज़ें कवर कर रहे हो, पहली बात रानीखेत में एज सच कुछ भी नहीं है देखने के लिए, लाइक डेंस फॉरेस्ट, एप्पल गार्डन, हाँ मतलब ठीक है वो जगह देखने के लिए, बट इतनी भी कोई खास नहीं है कि आप इतना ऊपर जाओ वो देखने के लिए। बट इफ़ यू आर दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन जिसको शांति बहुत पसंद है, जो सिर्फ 1-2 दिन के लिए सिर्फ चिल करना चाहता है, पूरे इसके जो अपने सिटीज़ में जो शोर और शराबा होता है, अगर आप लोग इससे बहुत दूर जाना चाहते हो, रानीखेत की जगह वैसे बहुत सुंदर है, बहुत प्रिटी है, बट हम लोगों के लिए नहीं थी। क्योंकि एंड मेरे को जनरली ट्रैवलिंग के टाइम पे मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता, आई डोंट नो फॉर व्हाट XYZ रीजन्स कि मेरे को इतना ज़्यादा प्यूकिश सेंसेशन और स्टमक एक, हेडेक मुझे इतना ज़्यादा स्टार्ट हो गया। आप कभी भी अपनी ट्रिप प्लान करें, फर्स्ट गो टू रानीखेत का, मतलब जो भी जितना भी ऊपर आपने ट्रिप प्लान करा हुआ है पहले आप वहाँ प्लान करो, उसके बाद आते हुए नीचे आते हुए लाइक उस हिसाब से आप लोग अपनी जो भी आपने जगह है आपने सोची हुई आपको घूमनी है, उस हिसाब से लाइक ऊपर से नीचे 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 हम लोग नीचे से ऊपर गए थे, लाइक नैनीताल से हम लोग रानीखेत गए थे, जो कि बहुत ही रॉन्ग डिसीजन था हमारे लिए। इस चक्कर में हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई एंड मैं आगे व्लॉगिंग करने की हिम्मत में नहीं थी। फिर भी लाइक आते हुए मैंने छोटी मोटी सनसेट वगैरह जो भी मैं कवर कर सकती थी वो मैंने कवर करा। सो येस गाइज, ये था मेरा रानीखेत का ट्रिप। आई नो ये वाला जो ट्रैवल व्लॉग है ये काफ़ी बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा है, बट छोटे होने के 2 रीज़न है। एक तो तबीयत ऑब्वियसली एंड सेकेंड रानीखेत में ऐसा कुछ भी नहीं है देखने के लिए। सो येस, आई जस्ट होप आपको मेरा ये वाला जो ट्रैवल व्लॉग है ये अच्छा लगा होगा। जितनी भी चीज़ मैं कैप्चर कर पाई हूँ आपने इन्जॉय करी होगी। अगर आपको मेरा ये वाला जो वीडियो है ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आई सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो और इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय, टेक केयर।